हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट इंग्लिश क्लब। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है गाइस। हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने लेके आया हूँ न्यूज़पेपर की क्लिपिंग, और एक बार फिर से हम प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरह से न्यूज़पेपर को पढ़ा जाता है और किस तरह से हम ओवरऑल अपनी रीडिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं इस न्यूज़पेपर की कटिंग और इस न्यूज़पेपर की क्लिपिंग के माध्यम से गाइस। ठीक है, जैसा कि हम सीख रहे हैं कि हाउ टू रीड न्यूज़पेपर, हाउ टू इम्प्रूव रीडिंग स्किल गाइस। तो चलिए इसी सीरीज़ में आज की इस न्यूज़ को हम पढ़ेंगे गाइस। जो आज की जो न्यूज़ है गाइस, आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको वर्ड बाय वर्ड अच्छे से समझ आ जाएगा गाइस। ठीक है, तो इस तरह से आप न्यूज़पेपर की क्लिपिंग से बड़े अच्छे से प्रैक्टिस करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है गाइस, चलिए गाइस, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी शुड स्टार्ट द वीडियो। तो आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि गाइस हेडलाइन को समझने की कोशिश करिए, जैसे कि एक्शन अगेंस्ट इंटर्न्स डॉक्टर, DOC मतलब डॉक्टर। एक्शन अगेंस्ट इंटर्न डॉक्टर, यानी कि जो इंटर्न मतलब जो प्रशिक्षु, जो ट्रेनिंग, जो डॉक्टर ट्रेनिंग कर रहा है, अपनी ट्रेनिंग उसकी चल रही है अभी, उसके अगेंस्ट एक एक्शन लिया जा रहा है गाइस। ठीक है, और उसके साथ साथ 7 स्टूडेंट्स ऑफ दून मेड मतलब मेडिकल कॉलेज। ठीक है, और उसके साथ साथ 7 जो स्टूडेंट हैं किसके, दून मेडिकल कॉलेज के, उनके खिलाफ भी एक एक्शन लिया जा रहा है गाइस। किस तरह का एक्शन गाइस? ये सभी इन्वॉल्व है रैगिंग में गाइस, एंटी रैगिंग में ये सब डॉक्टर्स इन्वॉल्व थे, इसलिए जो कॉलेज की डिसिप्लिनरी कमेटी है इनके अगेंस्ट एक्शन ले रही है गाइस। ठीक है, तो चलिए इस न्यूज़ को हम पढ़ते हैं। अक्यूज्ड ऑफ रैगिंग, यानी कि अक्यूज्ड होता है गाइस आरोप लगना, उन पे आरोप लगे, आरोपी हैं वो, अक्यूज्ड ऑफ रैगिंग। ये सारे लोग जो जिन पे अगेंस्ट एक्शन लिया जा रहा है ये रैगिंग के आरोपी हैं। बिटन अप जूनियर स्टूडेंट्स इन हॉस्टल, इन्होंने क्या किया? बिटन अप, पिटाई की जूनियर स्टूडेंट की, यानी कि अपने जूनियर डॉक्टर की इन्होंने पिटाई की इन हॉस्टल में। तो ये गाइज इसकी हेडलाइन थी। अब आगे की न्यूज़ को हम वर्ड बाय वर्ड समझने की कोशिश करेंगे। तो गाइज आपके सेंटेंसेस, आपके वोकैबुलरी, हर तरह की जो आपकी इसमें इम्प्रूवमेंट होगी। तो एक चीज़ गाइज मैं आपको और कहना चाह रहा हूँ कि मैं इसके साथ साथ न्यूज़पेपर क्लिपिंग जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके साथ साथ मैं न्यूज़पेपर की वोकैबुलरीज होती है गाइज, उसके भी क्लासेस मैंने काफ़ी सारे लिए हैं। तो अब तक इसी सीरीज़ में 14 क्लासेस में ले चुका हूँ। आप प्लीज़ उन वीडियोज़ को भी वॉच करिए, तो उससे आपकी जो न्यूज़पेपर की वोकैबुलरी से रिलेटेड समस्या है, प्रॉब्लम है, उसको आप ओवरकम कर पाओगे गाइज। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए आज के न्यूज़ को हम शुरू करते हैं। An intern doctor of the government Doon Medical College Hospital in Dehradun was suspended for 3 months from hospital duties। वो कह रहा है कि एन इंटर्न मतलब गैस जो प्रशिक्षु, यानी कि जो ट्रेनिंग ले रहा है, डॉक्टर ऑफ द गवर्नमेंट डून मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट डून मेडिकल कॉलेज का एक डॉक्टर, मेडिकल कॉलेज का जो एक डॉक्टर है, हॉस्पिटल इन देहरादून, वाज सस्पेंडेड फॉर 3 मंथ्स फ्रॉम हॉस्पिटल। तो उसको क्या किया गया? उनको रैगिंग का चार्ज लगा, तो उनको 3 महीने के लिए सस्पेंडेड होता है, कॉलेज से सस्पेंड कर देना, निष्कासित कर देना। ठीक है, 3 महीने के लिए उन्हें कॉलेज से बाहर कर दिया गया। फ्रॉम हॉस्पिटल ड्यूटीज़, जो हॉस्पिटल की वो ड्यूटीज़ कर रहा था उससे 3 महीने के लिए उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। और उसके बाद क्या? परमानेंटली एक्सपेल्ड फ्रॉम हॉस्पिटल से, तो उन्हें प्रैक्टिस करने के लिए 3 महीने के लिए बैन किया गया, और उनको साथ साथ परमानेंटली मतलब बिल्कुल परमानेंटली उन्हें एक्सपेल्ड होता है, बाहर कर देना, फ्रॉम हॉस्टल से उन्हें परमानेंटली बाहर कर दिया गया। और एंड फाइन रेट 10,000, और उनके ऊपर 10,000 रुपये का फाइन लगाया गया, जुर्माना लगाया गया। फॉलोइंग द रिकमेंडेशंस ऑफ एन 8 मेंबर डिसिप्लिनरी पैनल ऑफ द कॉलेज। किसके लिए? फॉलोइंग, मानते हुए, ऑफ द रिकमेंडेशन होता है गाइज सिफारिशों को मानते हुए, ऑफ एन 8 मेंबर्स डिसिप्लिनरी पैनल, यानी कि जो 8 मेंबर डिसिप्लिनरी होता है गाइज, अनुशासनिक जो एक कमेटी बनी थी, पैनल बना था, इस सारे मैटर की जो इंक्वायरी कर रहा था कि किस तरह का मैटर है। तो उस मेंबर उनकी जो रिकमेंडेशन थी, उनकी सिफारिश को मानते हुए उन पर 10,000 रुपये का फाइन लगाया गया, और हॉस्टल से उन्हें परमानेंटली एक्सपेल कर दिया गया। एक्सपेल मतलब बाहर निकाल दिया गया, और जो हॉस्पिटल ड्यूटी से उन्हें 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया। ठीक है, तो 8 मेंबर जो डिसिप्लिनरी पैनल बना था उसने ये सारी सिफारिशें की, और उस सिफारिशों को मानते हुए ऐसा एक्शन उनके अगेंस्ट लिया गया। ऑफ द कॉलेज आफ्टर पेरेंट्स ऑफ ए जूनियर स्टूडेंट क्लेम्ड दैट देयर सन वाज बिटन अप एट द इंस्टीट्यूशंस हॉस्टल, यानी कि ऑफ द कॉलेज आफ्टर पेरेंट्स, यानी कि माता पिता, ऑफ ए जूनियर स्टूडेंट, एक जूनियर स्टूडेंट के माता पिता ने क्लेम्ड, ये दावा किया है, दैट की
देयर सन उनका बेटा वाज बिटन अप उनका बेटा पीट दिया गया है, उनकी पिटाई कर दी गया एट द इंस्टीट्यूशंस हॉस्टल, और जिस मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में ऐसा ये घटना घटी है, ऐसा किसने दावा किया, उनके पेरेंट्स ने, और जिस पर ये डिसिप्लिनरी कमेटी बनाई गई थी और उन्होंने एक्शन के लिए रिकमेंडेशन दी और उसके अगेंस्ट ये एक्शन लिया गया गैस। ठीक है, नेक्स्ट वगैरह गैस 7 other senior students involved in the alleged assault were also removed from the hostel and debarred from attending academic sessions and practicals। वो कह रहा है कि 7 other senior students 7 दूसरे सीनियर विद्यार्थी इन्वॉल्व्ड जो इसमें शामिल हैं गैस इन द alleged यानी कि उन पर आरोप लगा है असॉल्ट मतलब ऐसा अटैक उन्होंने किया उन पर और या वार किया उन पर, ठीक है, उस चीज़ का उन पर आरोप लगा। वर आल्सो रिमूव्ड उनको भी रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया फ्रॉम द हॉस्टल से उन्हें भी हटा दिया गया। जो 7 अदर स्टूडेंट है जिन पे आरोप लगा है उनको भी हॉस्टल से हटा दिया गया। एंड डिबार्ड होता है उन पे बैन लगा देना या उन्हें मना कर देना फ्रॉम अटेंडिंग एकेडमिक सेशंस, उन पे बैन लगा दिया गया किस के लिए, फ्रॉम अटेंडिंग एकेडमिक सेशंस यानी कि जो क्लासेज जो चल रही थी उनके लिए उन पे बैन लगा दिया गया। एंड प्रैक्टिकल्स और जो उनके प्रैक्टिकल्स जो हो रहे थे ये सब करने के लिए उन पे बैन लगा दिया गया गाइस। ठीक है, द कॉलेज डिसिप्लिनरी पैनल सबमिटेड इस रिपोर्ट टू द मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर आशुतोष साइना ऑन मंडे, यानी कि द कॉलेज डिसिप्लिनरी पैनल यानी कि जो एक पैनल बनाया गया था, एक अनुशासनिक कमेटी बनाई गई थी इस पूरे मामले की छानबीन करने के लिए, सबमिटेड इट्स रिपोर्ट उसने अपनी सबमिट होता पेश करना अपनी रिपोर्ट पेश कर दी, इट्स रिपोर्ट टू द मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को अपनी रिपोर्ट उन्होंने पेश कर दी। किसको, डॉक्टर आशुतोष सान्या, जो डॉक्टर आशुतोष साइना थे उनके जो प्रिंसिपल थे गैस। ठीक है, ऑन मंडे को प्रिंसिपल को ये रिपोर्ट सब दी गई गैस। ठीक है, ए डॉक्टर ऑन द कमिटी सेड दैट स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट the senior student and those found involved in the fight। एक डॉक्टर ऑन द कमेटी जो एक कमेटी का एक मेंबर है एक डॉक्टर सेड उन्होंने कहा दैट की स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन, स्ट्रिक्ट होता है सख्त, एक्शन होता है कदम, एक्शन स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन उनके खिलाफ उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा अगेंस्ट द सीनियर स्टूडेंट जो सीनियर स्टूडेंट है उनके अगेंस्ट, ठीक है, उनके खिलाफ। एंड दोज फाउंड इन्वॉल्व इन द फाइट और दोज वो फाउंड जो पाए गए हैं इन्वॉल्व शामिल हैं इन द फाइट जो इस फाइट में शामिल है उनके अगेंस्ट भी एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा गैस। ठीक है, सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। ओके गैस, ए फ्यू अदर सीनियर स्टूडेंट्स मे आल्सो हैव बीन ए फ्यू अदर जूनियर स्टूडेंट्स मे आल्सो हैव बीन स्लैप्ड, यानी कि कुछ फ्यू मतलब कुछ एक अदर दूसरे जूनियर होते जो जूनियर हैं स्टूडेंट्स होते विद्यार्थी मे आल्सो हैव बीन स्लैप्ड मे आल्सो शायद मे हैव बीन स्लैप्ड होता है उनको थप्पड़ मारे गए, कुछ और जूनियर स्टूडेंट हैं जिनको भी थप्पड़ मारे गए या उन्हें भी पीटा गया है। द पैनल मेंबर सेड पैनल के एक मेंबर ने ऐसा कहा, एडिंग आगे कहते हुए आगे जोड़ते हुए उन्होंने आगे कहते हुए कहा दैट की फर्दर प्रोब इज़ ऑन, यानी कि आगे की फर्दर होता है आगे की, प्रोब होता है छानबीन, इज़ ऑन मतलब जारी है, आगे की छानबीन अभी जारी है। द इंसिडेंट एट द मेडिकल कॉलेज केम टू लाइट आफ्टर पेरेंट्स ऑफ द जूनियर स्टूडेंट्स कंप्लेंट अबाउट देयर सन्स एलेज्ड असॉल्ट, यानी कि द इंसिडेंट एट द मेडिकल कॉलेज जो ये घटना हुई इंसिडेंट हुआ घटना एट द मेडिकल एट मतलब इस जो कॉलेज में जो घटना हुई, केम टू लाइट होता है गाइस, केम टू लाइट प्रकाश में आना या सामने आना, केम टू लाइट मतलब सामने आना। ये घटना सामने कब आई, जब आफ्टर पेरेंट्स ऑफ द जूनियर स्टूडेंट जो कि एक जूनियर स्टूडेंट था उसके जो माता पिता थे उन्होंने एक कंप्लेंट की, ठीक है, उन्होंने एक मामला दर्ज करवाया अबाउट देयर सन्स एलेज्ड असॉल्ट, यानी कि उन्होंने क्या मामला दर्ज कराया कि देयर सन्स उनके बेटे का एलेज्ड होता है जो आरोप लगा कि इस बात का उनके बेटे पर क्या हुआ है, एक ऐसा उन्होंने पिटाई किया तो इस बात का आरोप लगा है, बेटे पर आरोप नहीं लगा मतलब कुछ लोगों पर स्टूडेंट्स पर आरोप लगा है कि उनके बेटे की असोल्ट हुआ यानी कि उन पर अटैक हुआ है या उन पर वार हुआ है एट द हॉस्टल में, यानी कि उनके पेरेंट्स ने ये कंप्लेन दर्ज कराई है कि उनके बेटे पर अटैक हुआ है या उन पर वार हुआ है जिसका उन्होंने आरोप लगाया और इस चीज़ की उन्होंने कंप्लेन दर्ज कराई, तो तब ये मामला सामने आया गाइस। ठीक है,
नेक्स्ट है गाइज, ए डिसिप्लिनरी कमिटी वॉज सब्सिक्वेंटली फॉर्म्ड ऑन संडे एंड ए क्विक प्रोब कंडक्टेड। उसके बाद जैसे ही ये मामला केम टू लाइट, प्रकाश में आया या सामने आया, ए डिसिप्लिनरी कमेटी यानी कि एक अनुशासनिक कमेटी वाज सब्सिक्वेंटली होता है इसके परिणाम स्वरूप, सब्सिक्वेंटली होता है उस मतलब घटना के परिणाम स्वरूप, उसके ऐसी घटना हुई तो उसके परिणाम स्वरूप एक कमेटी का गठन किया गया, एक अनुशासनिक कमेटी का गठन किया गया, ठीक है। फॉर्म्ड होता है बनाना या बनाई गई, एक कमेटी का गठन किया गया, कमेटी बनाई गई ऑन संडे, संडे को, एंड ए क्विक प्रोब, क्विक होता है तुरंत, जो तुरंत रिपोर्ट दे, मतलब जो फटाफट मामले की जांच करके जो फटाफट रिपोर्ट दे, क्विक प्रोब कंडक्टेड। और एक प्रोब होता है क्विक होता है जल्दी, प्रोब होता है छानबीन, एक छानबीन, कंडक्टेड होता है करना, छानबीन करना, ठीक है। कंडक्टेड ऐसा किया गया, मतलब कोई काम किया जाना उसे बोलता है कंडक्ट करना, काम का करवाना। तो मतलब जैसे ये मामला प्रकाश में आया तो एक अनुशासनीय कमेटी का गठन किया गया संडे को, और एक तुरंत छानबीन के उस चीज़ की करवाई गई, उस मेडल की वाकई ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है। ए सीनियर डॉक्टर, एक और सीनियर डॉक्टर थे गाइस, रिक्वेस्टिंग, उन्होंने रिक्वेस्ट की किस बात की, अनोनिमिटी, अनोनिमिटी होता है गाइस कि नाम ना बताना, यानी कि जैसे कुछ ऐसे लोग होते हैं वो कहते हैं कि आप मेरी पहचान को क्या करोगे, अनोनिमस रखोगे, गुप्त रखोगे, ठीक है। तो एक सीनियर डॉक्टर ने क्या किया, रिक्वेस्टिंग, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मेरा नाम ना बताया जाए, मेरी पहचान अनोनिमस रखी जाए, यानी कि अनोनिमिटी, कि मेरी पहचान को गुप्त रखा जाए। तो उन्होंने ऐसा कहा, अपनी पहचान को गुप्त रखने के लिए कहते हुए उन्होंने कहा कि अगर मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, अगर मेरी पहचान को गुप्त रखा जाए, तो उन्होंने ऐसी रिक्वेस्ट की। तो उन्होंने बताया उस डॉक्टर ने, द जूनियर स्टूडेंट्स वॉज स्लैप्ड मल्टीपल टाइम्स एंड इज़ नाउ सफरिंग फ्रॉम मेंटल ट्रॉमा। तो उस सीनियर डॉक्टर ने ऐसा कहा कि अगर आप मेरी पहचान गुप्त रखोगे तो मैं कुछ कहना चाहूँगा। तो उन्होंने ऐसा कहा कि जूनियर स्टूडेंट्स वर स्लैप्ड मल्टीपल टाइम्स, कि जो जूनियर स्टूडेंट्स थे वो स्लैप्ड होता है उनको थप्पड़ मारे गए, स्लैप्ड होता है थप्पड़ मारा गया या पिटाई की गई, मल्टीपल टाइम्स मतलब बहुत बार, मल्टीपल मतलब कई बार, कई बार उनकी पिटाई की गई, एंड इज़ नाउ सफरिंग, और सफरिंग होता है किसी चीज़ से ग्रस्त होना, या किसी भय या किसी चीज़ से, किसी बीमारी से ग्रस्त होना या किसी चीज़ से ग्रस्त होना, सफरिंग, सफ़र करना, ठीक है। सफरिंग फ्रॉम मेंटल ट्रॉमा, यानी कि उनकी बहुत बार पिटाई हुई, तो इस वजह से क्या हुआ कि वो मेंटल ट्रॉमा यानी कि एक मानसिक आघात, मेंटल ट्रॉमा मतलब एक मानसिक आघात, यानी कि एक डिप्रेशन टाइप की ये कंडीशन हुई, मेंटल ट्रॉमा से वो सफ़र कर रहे हैं या जूझ रहे हैं गाइस, ठीक है। क्योंकि ऐसे वो खौफ में है, क्योंकि उनकी बहुत बार पिटाई हुई, तो इस घटना को लेके वो जूनियर स्टूडेंट काफ़ी खौफ में। ऐसा किसने बताया, एक सीनियर डॉक्टर ने, इस रिक्वेस्ट के साथ कि मेरा नाम ना छापा जाएगा, ठीक है। द डॉक्टर एडिड, डॉक्टर एडिड मतलब डॉक्टर एडिड होता है आगे कहना, उन्होंने आगे कहते हुए कहा, वी आर काउंसलिंग हिम एंड आर इन टच विद द हिज पेरेंट्स। वी आर काउंसलिंग, काउंसलिंग होता है जैसे कि उन्होंने बोला कि वो जो डॉक्टर है, जो जूनियर है, वो मेंटल ट्रॉमा में है, यानी कि मानसिक रूप से आघात में है या मानसिक रूप से सफ़र कर रहा है, उन्हें अवसाद में है या डिप्रेशन में है। तो वी आर काउंसलिंग, हम उनसे बात कर रहे हैं। काउंसलिंग होता है कि उन्हें उस घटना से, ये जो जिस चीज़ से वो जूझ रहे हैं, उस समस्या से बाहर निकालने के लिए उनसे बातचीत करना, उसे बोला जाता है काउंसलिंग। तो कह रहा है कि हम उससे काउंसलिंग कर रहे हैं उस ट्रॉमा से उसे बाहर निकालने के लिए हम, ठीक है। एंड आर इन टच विद हिज पेरेंट्स, और आर इन टच होता है संपर्क में है, विद हिज पेरेंट्स, हाँ, और उसके जो माता पिता हैं उनके हम संपर्क में हैं, ठीक है गैस। डॉक्टर साइना टोल्ड टाइम्स ऑफ इंडिया, ऐसा किसने बोला, डॉक्टर साइना ने। डॉक्टर साइना ने टाइम्स ऑफ इंडिया को ऐसा कहा, कैसा कहा, द इंटर्न डॉक्टर हैज़ गिवन ए रिटन अपॉलजी टू द पेरेंट्स ऑफ द जूनियर स्टूडेंट्स वाइल द पेरेंट्स हैव सॉट फॉर देयर सन्स सेफ्टी। डॉक्टर साइना ने टाइम्स ऑफ इंडिया को कहा कि द इंटर्न डॉक्टर, यानी कि जो प्रशिक्षु जिसने उनकी पिटाई की, जो प्रशिक्षु या ट्रेनी डॉक्टर था, हैज़ गिवन, उसने दिया है, ए रिटन मतलब लिखित रूप से, रिटन मतलब लिखित रूप से, अपॉलजी होता है क्षमा, यानी कि लिखित रूप से उन्होंने माफ़ी मांगी है। उस डॉक्टर ने जो ट्रेनिंग पर है, उन्होंने लिखित रूप से माफ़ी मांगी है, टू द पेरेंट्स ऑफ द जूनियर स्टूडेंट, किससे, जो जूनियर स्टूडेंट है जिनकी पिटाई की गई, उनके माता पिता से, उनके पेरेंट्स से उन्होंने लिखित रूप से माफ़ी मांगी है। वाइल, जबकि, द पेरेंट्स हैव सॉट, जबकि जो उनके माता पिता उस लड़के की जिनकी पिटाई हुई है, हैव सॉट, हैव सीक से गाइस सेकंड फॉर्म बनी है, पास्ट टेंस बन गया, पास्ट इंडेफिनिट, और सॉरी पास्ट नहीं बना गाइस, ये बन गया प्रेजेंट परफेक्ट, हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो उन्होंने हैव सॉट मतलब सीक से होना चाहना या तलाश करना, तो उन्होंने ऐसा चाहा है,
क्या चाहा है, पर उनके पेरेंट्स ने ऐसा चाहा है फॉर देयर सन्स सेफ्टी, कि वो अपने बेटे की क्या चाहते हैं, सेफ्टी चाहते हैं, है ना, उनकी सेफ्टी चाहते हैं कि उनको किसी तरह का नुकसान ना पहुंचाया जाएगा, ठीक है, उन्होंने ऐसी डिमांड रखी है। द रिकमेंडेशंस ऑफ द पैनल आर बीइंग स्टडीड, ये जो रिकमेंडेशंस थी, जो सिफारिशें की गई थी किसकी, द पैनल ने, जो पैनल गठित किया गया था, जो कमेटी गठित की थी, उनकी जो सिफारिशें थी आर बीइंग स्टडीड, ये गाइस पैसिव वॉइस में चला गया, आर बीइंग मतलब की जा रही हैं, स्टडीड मतलब उनकी स्टडी की जा रही है, जो सिफारिशें थी उस पैनल की उसको स्टडी किया जा रहा है कि किस तरह का एक्शन लिया जाएगा, ठीक है, उनको स्टडी किया जा रहा है कि किस किस तरह के एक्शंस लिए जाने चाहिए गाइस, ठीक है। तो गाइस ये एक घटना थी रैगिंग की गाइस, जैसा कि रैगिंग, अब आई वांट टू टेल यू अबाउट रैगिंग, व्हाट इज़ रैगिंग गाइस। रैगिंग इस तरह की एक्टिविटी होती है कि जैसे कुछ सीनियर स्टूडेंट जब कुछ जूनियर स्टूडेंट न्यू एडमिशन लेके किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूशन में आते हैं तो उनसे कुछ ऐसे काम करवाने की कोशिश की जाती है, कुछ ऐसे काम जो दे आर नॉट विलिंग टू डू, जो वो करने के इच्छुक नहीं होते, ठीक है, यानी कि उनकी इच्छा के, जो जूनियर स्टूडेंट हैं उनकी इच्छा के, उनकी चॉइस के अगेंस्ट उनसे कुछ ऐसे काम, जैसे उनसे गाना गवाना, उनसे डांस करवाना, या उनका सिर मुंडन कर देना, या उनसे कुछ और ऐसी एक्टिविटी करवाना, जो सिगरेट मंगाना, या इस तरह की जो एक्टिविटी होती हैं जो वो जूनियर नहीं करना चाहते, दे आर नॉट विलिंग टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स, तो ठीक है, इस तरह की वो चीज़ें नहीं करना चाहते, तो उन्हें सब ये सारी एक्टिविटी जो जूनियर नहीं करना चाहते और सीनियर उनसे करवाना चाहते हैं, तो दीज आर इन्वॉल्व इन द रैगिंग, इन सभी को बोला जाता है रैगिंग करना गाइस, ठीक है। तो रैगिंग इज ए पनिशेबल ऑफेंस इन ऑल द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, जो रैगिंग है गाइस, सभी इंस्टीट्यूशंस है, जितने भी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस है, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो वहाँ हर जगह ये बैन है और ये पनिशेबल ऑफेंस है, यानी कि इस पर सज़ा का प्रावधान है गाइस, ठीक है। तो इसलिए ये बैन है, तो ये इस तरह की एक्टिविटी बैन है, तो ये इससे बचना चाहिए स्टूडेंट्स को। मैं आई वांट टू एडवाइज यू ऑल ऑफ यू। चलिए आगे गाइस वो कहते हैं, ए सिमिलर इंसिडेंट ऑफ असॉल्ट ऑफ जूनियर्स एंड रैगिंग हैपन्स एट हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज लास्ट ईयर, यानी कि सेम इसी तरह की एक घटना, सिमिलर मतलब सेम इंसिडेंट होता है घटना ऑफ असॉल्ट मतलब इस तरह का अटैक, यानी कि जूनियर्स के साथ कुछ इस तरह का उन पर अटैक किया गया या उनको मारा पीटा गया, ऑफ जूनियर्स एंड रैगिंग, और इस तरह की रैगिंग की घटना हैपेंड मतलब घटित होना, ऐसी घटना हुई, हैपेंड ईडी लग गया तो पास में चला गया, तो ऐसी घटना घटी एट हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी जो उत्तराखंड में उसके एक मेडिकल कॉलेज में ये घटना घटी लास्ट ईयर, पिछले साल में, वेयर 27 फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट्स वर टॉर्चर्ड बाय सीनियर्स, ठीक है, जिसमें क्या हुआ गाइस कि 27 फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर के MBBS के स्टूडेंट वर टॉर्चर्ड होता है गाइस सिर मुंडन कर देना, कि उनके सिर के बाल रेज कर देना, उनको काट देना, ठीक है। तो 27 स्टूडेंट्स के बाल को टॉर्चर कर दिया गया, टॉर्चर मतलब मुंडन करना गाइस, उनका मुंडन कर दिया गया बाय सीनियर के द्वारा जूनियर्स के बालों का मुंडन कर दिया गया, ठीक है। द इंसिडेंट लेड टू द पब्लिक आउटरेज, तो इस घटना से क्या होगा, द इंसिडेंट जो ये घटना हुई मुंडन करने वाली, सिर के बाल मुंडने वाली, लेड टू मतलब इसने ऐसा कि इसका रिजल्ट ये रहा, टू पब्लिक आउटरेज, यानी कि इस घटना से लेड टू द की तरफ ले गया पब्लिक आउटरेज, पब्लिक मतलब लोगों का आउटरेज, गुस्सा, इस घटना को देख के लोग गुस्से से, पब्लिक जो है गुस्से से भर गई, पब्लिक आउटरेज मतलब लोगों में एक रोष पैदा होना या गुस्सा पैदा होना। आफ्टर ए परपटेड होता है वीडियो ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी कि परपटेड होता है गाइस कथित रूप से वीडियो ऑफ द स्टूडेंट्स, उन स्टूडेंट का एक वीडियो, वॉकिंग विद देयर हेड्स बाउ, वो क्या कर रहे थे, उस वीडियो में एक वीडियो वायरल हुआ गाइस, तो उस वीडियो में वॉकिंग वो चल रहे थे, वॉकिंग होता है चलना, विद देयर हेड्स बाउ, विद देयर हेड्स मतलब अपने बाउ होता है झुकाना, अपने सिर को वो झुकाकर, यानी कि उनका मुंडन हुआ फिर वो अपने सिर को झुकाकर चल रहे थे, ठीक है। अमर्ज होता है सामने आना, तो वीडियो एक सामने आया जिसमें उनका मुंडन किया गया और वो अपना सिर झुकाकर, किसी के सामने जैसे सिर झुकाकर वो चल रहे थे गाइस, ठीक है। ऐसा वीडियो सामने आने के बाद लोगों में एक गुस्सा, एक रोष फैल गया गाइस, ठीक है। तो ये घटना लास्ट ईयर जो हल्द्वानी के एक मेडिकल कॉलेज की गाइस। द मैटर आल्सो रीच्ड द हाई कोर्ट विच हेल्ड दैट, यानी कि द मैटर, इस जो ये मैटर था, ये घटना घटी, रीच्ड पहुंच गया, द हाई कोर्ट पहुंच गया ये मैटर, ठीक है। विच हेल्ड दैट, जिसने ऐसा कहा मतलब ऐसा पाया, जिस घटना के परिणाम स्वरूप, हेल्ड मतलब क्या हुआ, हेड्स ऑफ द कॉलेज विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी अकरेंस ऑफ रैगिंग एक्टिविटी इन देयर कॉलेज। तो हाई कोर्ट ने क्या कहा कि हाई कोर्ट ने ऐसा बोला कि अगर इस तरह की घटना होती है, ठीक है,
द हाई कोर्ट विच हेल्ड, उन्होंने ऐसा कहा दैट हेड्स ऑफ द कॉलेज, यानी कि जो उस कॉलेज के जो हेड्स होंगे, हेड मतलब जैसे जैसे समझ करो प्रिंसिपल या उसका एमडी वगैरह जो मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे या उसके जो ऑनर होंगे, उस कॉलेज के जो हेड्स ऑफ द कॉलेज यानी कि उसके या तो प्रिंसिपल या उसका मैनेजिंग डायरेक्टर्स या उनके ऑनर विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, कि उनको दोषी पाया जाएगा। अगर ऐसी इस तरह की घटना होती है तो हाई कोर्ट ने ऐसा बोला कि जो उस इंस्टीट्यूशंस के हेड होंगे उनको, जो कॉलेज के हेड होंगे उनको दोषी पाया जाएगा, उन सारी जिम्मेदारी उन्हीं की होगी गाइस, ठीक है। फॉर एनी अक्रंस, अक्रंस होता है गाइस, एनी मतलब कोई अक्रंस होता है घटित होना या किसी घटना का घटना, अक्रंस यानी कि इस तरह का अगर इंसिडेंट अक्कर हुआ, दोबारा अक्कर हुआ, तो उसके लिए जो कॉलेज के हेड्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होंगे गाइस, ठीक है। और किस तरह का अक्रंस ऑफ रैगिंग, रैगिंग मतलब जो मैंने अभी आपको बताया रैगिंग एक्टिविटी, जो रैगिंग की एक्टिविटी है इन देयर कॉलेज, अगर किसी कॉलेज में इस तरह की रैगिंग की एक्टिविटी होती है तो हाई कोर्ट ने ये बोला है कि उसके लिए उस कॉलेज के जो हेड्स होंगे, जो प्रिंसिपल होंगे या उसके एमडी होंगे या उसके ऑनर होंगे, वो ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो इसलिए इस तरह की घटनाओं को रोकना उनके लिए अति आवश्यक है, या वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है गाइस। तो ये थी गाइस न्यूज़पेपर की क्लिपिंग। आई होप कि आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे और मैंने बड़े थॉरोली आपको समझाने की कोशिश की है। सो गाइस इसी तरह से मेरे चैनल पर बने रहे, मेरे वीडियो देखते रहिए, तो आप न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते अपने रीडिंग स्किल को इम्प्रूव कर लेंगे। तो इस तरह से आप बड़ी इजीली अपने इंग्लिश में एक अच्छी कमांड बना लोगे गाइस, ठीक है। तो बने रहिए मेरे वीडियोस पर, और गाइस मेरे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप को कोई कमेंट या क्वेरी है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए गाइस, ठीक है। तो ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच गाइस।